में काफी टॉपिक्स तो बेटा मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाए हुए हैं। 41 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आपने इतना भी कर लिया तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 से 5 सवाल और इजी टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अगर बच्चा मेहनत पर आ ही जाए, ये सोच ही ले कि हमें इस बार सिलेक्ट होना है, तो वो इनको कर सकता है। ठीक है, हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं अमर, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा 14 सितंबर आने वाला है, ठीक है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके एनडीए एग्जाम के लिए। तो कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, कुछ काम जो आपको अब तक कर लेना चाहिए और आगे जो बचा हुआ टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने हेडिंग है, मस्ट रीड टॉपिक्स फॉर एनडीए मैथ्स, स्कोर 100+ फ्रॉम दीज टॉपिक्स। हाँ, तो हम लोग कुछ यही सीखने वाले हैं बेटा कि कैसे आप, अगर आपकी पढ़ाई एक एवरेज लेवल तक की अब तक रही है, तो किस तरह से आप 100+ का स्कोर हासिल कर सकते हैं। क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बातें आपसे करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज जो आप लोग को कर लेनी चाहिए, जो कि सरल फॉर्म में आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कर लीजिए बेटा। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डिटरमिनेंट्स प्लस मैट्रिसेस, ठीक है, ये टॉपिक आपको करना चाहिए। ठीक है, ये एक इजी टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है और क्वेश्चंस इससे एक बड़ी मात्रा में आते हैं। लगभग 8 के लगभग सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 10 भी, कभी कभी 7 भी, लेकिन हाँ लगभग 8 सवाल आप ये मान सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं बेटा, अगर आप चाहें तो 1 से 2 दिन में अगर बच्चा मेहनत पर आ ही जाए, ये सोच ही ले कि हमें इस बार सिलेक्ट होना है, तो वो इनको कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो कहना चाहूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लगभग ये मान सकते हैं कि इससे भी आप 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 से 5 सवाल और इजी टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है बेटा एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होता है, बचपन यानी क्लास 10 से, नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है बेटा, अगर मैं एक एक करके आऊं, जरा ध्यान दीजिएगा। एंगल्स, आर्क्स एंड लेंथ्स, उसके बाद में आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस, एक ही अगला टॉपिक आता है। उसके बाद में बेटा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फिर बेटा आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आता है, फिर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, और बेटा लास्ट में जो टॉपिक आता है वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक एक करके बताऊं बेटा, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, इससे आप ये मान के चलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। इक्का दुक्का लेवल आपका एडवांस भले इसमें आ जाए, लेकिन और कुछ नहीं है, ये एक इजी टॉपिक है। फिर ये भी वंस अगेन आप लोग ने पढ़ा होता है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई 11th में करी है तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरी जो बेटा ट्रिग्नोमेट्री है, आप ये समझ लीजिए, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। करीब 15 सवाल इससे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस यहां से आपको मिलेंगे, लगभग ये मान के चलिए 8 क्वेश्चंस यहां से आपको मिलेंगे, लगभग 4 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। 15 और 8 23 और 4 कितना हो गया बेटा, 27 क्वेश्चन सो फार। ठीक है, कोई 1-2 टॉपिक्स आप और कर लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप प्रोग्रेशन टॉपिक अगर कर लेते हैं, ठीक है, प्रोग्रेशन, जिसमें बेटा AP, GP, HP, AGP, मिसलेनियस, ठीक है, ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा वंस अगेन इससे आपको 4 क्वेश्चंस तक देखने को मिलते हैं, करीब 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और आप लोग
इसे कर सकते हैं। हो गए अपने 31। ठीक है, बस 2 टॉपिक छोटे छोटे बेटा, और आप ये समझ लीजिए, अगर एक स्टैटिस्टिक्स एक ये टॉपिक हो गया और एक बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना अगर आपने कर लिया, दोनों को मिला करके ये मान लीजिए करीब करीब 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस मोर। तो 31 + 10 कितना होता है बेटा? 41 क्वेश्चंस। ठीक है, 41 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आपने इतना भी कर लिया तो। अब देखो बेटा, अगर मैं, जैसे होता क्या है, कई बच्चे मैथ से बहुत घबराते हैं, मैथ्स कई बच्चों का अच्छा नहीं होता, कई बच्चे बायो स्ट्रीम से होते हैं, कई बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी एनडीए को देना चाहते हैं। अब बेटा बताइए, अगर मैं आपसे ये कह दूं 41 सवाल आप कर लीजिए और एफिशिएंसी फिर हाँ इतनी अच्छी रखिएगा कि करीब 37 38 आपके सही हो जाएं। ठीक है, इतना तक तो रखिएगा बेटा। अगर सिर्फ 41 क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, 37 38 आपके सही हैं, तो ये है कि हाँ आपका जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इतना आप कर लीजिए। इसमें काफी टॉपिक्स तो बेटा मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ाया है, कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है, प्रोग्रेशन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये 3 तो मैंने, हाँ मैं देख सकता हूं मैंने, अच्छा हाँ डिटर्मिनेंट्स भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स तो मैंने यही पढ़ाए हैं। अगर आप यही कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि एक बड़ा आपका हेडेक दूर हो जाएगा। ठीक है, पीछे अगर पड़ जाएंगे तो हाँ अभी भी चांसेस हैं कि शायद आप सेक्शनल कट ऑफ को निकाल पाए, लेकिन फिर भी बेटा मैं यही कहूंगा कि यू शुड वर्क हार्ड ऑल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो यहां पर मैं अपनी बात को अभी के लिए विराम दूंगा। ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।